व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, कमल हासन जो कि श्रुति हासन के फादर हैं। कमल हासन ने साउथ इंडियन मूवीज़ में बहुत ज़्यादा काम किया है। उन मूवीज़ में वो बहुत ज़्यादा फेमस है और स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं। श्रुति हासन के साथ एक कोलैबोरेशन में एक इंटरव्यू के दौरान जब श्रुति हासन उनसे बहुत कुछ पूछती हैं, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों पे बहुत ही क्यूट चैट होती रहती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। श्रुति हासन अपने फादर से पूछती है कि आपकी कोई ऐसी विश है जो अधूरी रह गई हो, या आपकी कोई विश है जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हो और वो उसे फुलफ़िल ना कर पाए हो। जिस पे कमल हासन चुप नहीं रह पाते और कहते हैं कि हाँ, उनकी बहुत सी ऐसी विशेज़ हैं, बल्कि नंबर ऑफ लिस्ट है जो पूरी नहीं हो पाई। और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो चाहिए होती थी, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाई और अभी भी उनकी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं। उन्होंने कहा कि उनके फादर ने बहुत वक्त पहले जब वो छोटे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक रूम दिया। बहुत छोटा रूम था, उसमें बहुत बहुत मुश्किल से ही 2 पियानो आ सकते थे। उनके फादर ने उन्हें कहा कि तुम इसे चला सकते हो, लेकिन अगर कभी तुम इन्हें चला ना पाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हें एक गाय ले दूंगा जिसे तुम पाल सको। जिसके बाद कमल हासन ने कहा कि मुझे फिर ऐसा हुआ कि मुझे 10,000 तो लाजमी कमाने हैं। उन्होंने कहा उन्होंने 10,000 कमाने की कोशिश की और उन 10,000 में वो क्या क्या खरीद सकते थे उन्होंने उस चीज़ की एक लिस्ट बनाई और कहा कि वो पहले एक स्कूटी लेंगे। स्कूटर के बाद उनका दिल किया कि वो एक कार लें, उसके बाद उनका दिल किया वो एक बंगला लें। इसी तरह उनकी लिस्ट बढ़ती ही गई और उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जैसा पर्सन भी उसकी एक विश हो सकती है। उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, विशेज़ होती हैं जो इंसान को पूरी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा शाहरुख खान की जैसे कि एक विश थी कि वो एक प्लेन खरीदें। उन्होंने कहा प्लेन खरीदने से क्या होगा, एक बार सफ़र करेंगे, कुछ टाइम यूज़ में रहेगा, फिर नहीं बंगला खरीदेंगे। जैसे कि मैं एक बंगला खरीदता हूँ, कुछ टाइम उसमें रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उसके बाद मैं उसमें नहीं रहूँगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि चीज़ें सिर्फ वक्ती होती हैं और हमारी विशेज़ भी ऐसी ही हैं।